हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए महानदी कोलफील्ड लिमिटेड 2019 का जो ओवरमैन का क्वेश्चन पेपर था वो पूरे टेक्निकल 1 से 80 तक लेके आया हूँ साथियों। उसके बाद मैं माइनिंग सरदार का 2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी MCL की उसका पूरे टेक्निकल लाऊंगा और लास्ट में मैं जो है दोनों का नॉन टेक का वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि अब माइनिंग सरदार और ओवरमैन का एग्ज़ाम संडे को है 21 तारीख को, तो ज़्यादा दिन है भी नहीं साथियों। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि PYQ जितना कर प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कीजिए, ठीक है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि आप उससे एक मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आता रहूँगा। बिना लेट हुए टॉपिक को चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिस फायर इज़ रिलेटेड टू विच रेगुलेशन। तो सब जानते हैं मिस फायर 204 नंबर रेगुलेशन है। दूसरा बोलता है कि RF इतना दिया हुआ है और जो है ग्राउंड का एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एक्चुअल एरिया इन मीटर में मांग रहा है। तो RF बराबर होता है मैप डिस्टेंस टू करॉस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। RF दिया 1:3000 और यहाँ पे दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3×3=9 इंटू 10⁻16 था, तो 3 का 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 25 में 175 होता है इंटू 10⁻6, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा 175 डबल 0 17,500 मीटर स्क्वायर, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इफ़ डिफिशियंसी ऑफ सपोर्ट मटेरियल, बोल रहा है कि सपोर्ट मटेरियल का कमी अगर होगा माइंस में तो कौन इन्फॉर्म करेगा। तो माइनिंग सरदार को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। माइनिंग सरदार जो है इसको इन्फॉर्म करेगा। विच एक्सप्लोसिव इज यूज फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। तो सबको पता है सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए P5 यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मिक्सचर ऑफ CO2 प्लस N2। सबको पता है ब्लैक डैम CO2 प्लस N2, एक्सेस ऑफ N2 एंड CO2 मोटा मोटी 89+11 का रेशियो रहता है फ्रेंड, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसका ब्लैक डैम्प हो जाएगा। विच गैस डिटेक्ट मिथेनोमीटर। सबको पता है मिथेनोमीटर जो है CH4 को डिटेक्ट करता है। बोलता है अब आगे है कि मीथेन इज़ जनरली फाउंड इन। तो सबको पता है कि मीथेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है साथियों वो 0.059 होता है, 0.59 होता है। तो ऑब्वियस है एयर का डेंसिटी होता है 1, तो ये 0.59, तो वो तो रूप के साइड में ही जाएगा ना, तो वो रूप साइड में जाएगा, तो राइट साइड में होगा। अब पूछ रहा है कि CO2 इज़ जनरली फाउंड। तो सबको पता है कि CO2 का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.59 होता है और एयर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है। तो ये क्या है कि नीचे साइड में जाएगा, तो ये जो है अपना डीप या सम्प, मतलब इसमें से बोथ हो जाएगा, डीप या सम्प में दोनों साइड में ये रहेगा। जैसा कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। सबको पता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज़, पहला है मॉइस्चर, सॉरी साथियों यहाँ पे स्मेल होगा, स्मेल नहीं स्मेल होगा। इंसेक्ट चिरपिंग, स्वीटिंग, तो इसमें से स्वीटिंग ऑफ द स्टार्टर, स्वीटिंग होना चाहिए इसमें से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि इफ़ एज ऑफ पर्सन 46 एंड परसेंट PME डेट द नेक्स्ट। बोल रहा है कि कोई आदमी का एज 46 साल है, उसका प्रजेंट PME डेट है 12/11/2019 को है। हम लोग को सबको पता है कि 45 से 60 साल के बीच में जो इंसान रहता है उसका PME हर 3 साल में होता है। 18 से 45 साल के बीच में 5 इयर्स और 60 से एबव 1 ईयर्स। तो इसमें से साथियों 3 साल ऐड कर दीजिए, तो 11/11/2022 हो जाएगा। 11/11/2022 फर्स्ट ऑप्शन है।
हु विल डिसाइड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल एट माइन। तो आप लोग को पता है कि माइंस मैनेजर जो होता है वो व्हीकल का स्पीड को डिसाइड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द कम्पिटेंट पर्सन इन द फॉलोइंग। तो अब सबको पता है कि शॉर्ट फायरर भी है, डोजर पटर, माइनिंग सरदार भी है, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। कॉम्पिटेंट पर्सन माइंस में जो है मैनेजर किसी को ऑथराइज कर सकता है कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए। मैनेजर विल ऑथराइज एट एनी पर्सन कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बोलता है कि कैप लैम्प इज़ आइदर। बोलता है कि कैप लैम्प इज़ आइदर। तो आप सबको पता है कि कैप लैम्प नाइदर होता है स्ट्रिक्टली नॉर फ्लेम प्रूफ होता है। तो इंस्ट्रिक्टली दिया FLP मतलब फ्लेम प्रूफ एपरेटस कैपेबल प्रोड्यूस, तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। द मिनिमम डिस्टेंस विच शॉर्ट फायरर नॉट शॉर्ट फायरिंग ऑफ एनी शॉर्ट्स हो, तो सबको पता है 9 मीटर रेगुलेशन में दिया हुआ है। माइनिंग सरदार इज़ इन्फॉर्म टू विच पर्सन इफ़ सपोर्ट मटेरियल इज़ डिफिशिएंसी। बोलता है कि माइनिंग सरदार किसको इन्फॉर्म करेगा अगर सपोर्ट मटेरियल की कमी होती है। तो सबको पता है सपोर्ट ऑफिसर। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार इन विच। बोलता है कि माइनिंग सरदार का जो रेगुलेशन है ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कितने नंबर पर, सबको पता है 48 है, 47 ओवरमैन का है। ठीक है। इन विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन। बोल रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो साइज पे करेगा, क्वांटिटी पे करेगा, कलर पे नहीं करता है फ्रेंड्स। विच डिजीजेज नॉट काउजेज ड्यू टू डस्ट। बोलता है कि डस्ट के कारण कौन सा डिजीज़ नहीं होता है। तो निस्टागमस जो है वो आई के इनसफिशियंट लाइट के कारण होता है, इनसफिशियंट लाइट। न्यूकोनोसिस डस्ट हो गया, सिलिकोसिस भी सिलिका का डस्ट के तरह हो गया, तो इसमें से निस्टागमस हो जाएगा। मिनिमम सपोर्ट डेंसिटी इज़ रिक्वायर्ड एट जंक्शन एज कम्पेयर टू फेस। बोलता है कि फेस में जो हम लोग सपोर्ट लगाते हैं, तो अगर हम लोग जंक्शन पे सपोर्ट करना रहे तो फेस के कंपेरिजन में कितना % जो है जंक्शन में सपोर्ट हम लोग असेंबलिंग करेंगे। तो सबको पता है 20%। ठीक है। YN2 इज़ फ्लशिंग एट अंडरग्राउंड माइंस। ठीक है। YN2 इज़ फ्लशिंग मतलब नाइट्रोजन को हम लोग क्यों फ्लशिंग करते हैं माइंस में। आप लोग को सबको पता है कि जहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग, जैसे आप लोग झरिया का नाम सुने होंगे, तो झरिया में क्या है कि आग जो है पूरे चारों साइड, ज़मीन के नीचे जितने भी कोयले हैं वो चारों साइड आग से जल रहे हैं या जल चुके हैं। तो वहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन को फ्लशिंग करते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है कि ऑक्सीजन को ट्रैप कर देता है। ठीक है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो तो ऑब्वियस है कि वो तो ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को डिफिशियंसी कर देगा तो वहाँ पे वो चीज़ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसमें से होगा एरिया ऑफ O2 इज लेस, CO2 कंपेयर नॉन एरिया ऑफ O2 इंक्रीजेज, एरिया ऑफ O2 इज लेस, जो O2 का एरिया है उसको कम कर देता है। सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ बेल्ट कन्वेयर, पावर, पायलट, सीक्वेंस कंट्रोल, ये एक सेफ्टी डिवाइसेस है। पावर तो उसको मिलेगा ही, पायलट तो पता ही है, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। विच इज़ नॉट एम्प्लॉयड इन माइंस में। बोलता है कि आदमी जो है वो माइंस में एम्प्लॉयड नहीं है। वर्किंग एट माइन ऑफिस तो एम्प्लॉयड है। पर्सन वर्किंग इन रेलवे साइडिंग विच इज़ अंडर एट माइन बाउंड्री। अगर कोई भी आदमी माइंस में काम करता है और वो माइन बाउंड्री के अंदर काम करता है तो वो पर्सन एम्प्लॉयड में कहलाएगा। माइन बाउंड्री के अंदर जो भी आदमी काम करता है वो चाहे कोई भी सेक्शन में हो तो वो माइंस के अंदर ही कहलाएगा। पर्सन वर्किंग एट कॉलोनी, यही होगा इसमें। आगे डैमेज ऑफ हॉल रोड। डैमेज ऑफ हॉल रोड मतलब हॉल रोड कैसे डैमेज होता है। पॉट होल एंड वाश आउट मतलब उसमें होल हो गया, अब पानी भर गया उसमें, मडी मतलब ये है क्या बोलते हैं उसको, कीचड़ है। इन एडाक्वाट बर्म भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें होगा। इफ़ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड माइनिंग सरदार अबाउट डेंजर, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राइमरी फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे प्राइमरी स्टेज नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड माइनिंग सरदार अबाउट डेंजर, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राइमरी एस्पेक्ट्स होगा यहाँ पे। ठीक है। बोलता है कि अगर माइनिंग सरदार को डेंजर के बारे में सूचना मिलती है तो उसका प्राथमिकता पहले क्या होगा। तो विथड्रॉवर पर्सन, तो सबसे पहले क्या है कि पर्सन को विथड्रॉ करेगा।
दूसरा इन्फॉर्मेशन सुपीरियर नहीं देना है, रिमूव ऑफ गैसेस नहीं। सबसे पहले अगर माइनस को डेंजर के बारे में पता चलता है तो वो पर्सन को विथड्रॉ करेगा वहाँ से। लैसिंग चेन इज़ यूज टू विच हॉलेज, तो डायरेक्ट इंडलेस हॉलेज में लैसिंग चेन का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडलेस हॉलेज इज़ यूज्ड इन विच कंडीशन, तो बोलता है कि इंडलेस हॉलेज को हम लोग किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, तो जहाँ पे लेवल या ऑलमोस्ट लेवल होगा। बहुत सारे बुक में जो इंडलेस हॉलेज का ग्रेडियंट 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, मोटा मोटी ये 57/6 करते हैं तो हम लोग को ग्रेडियंट से 1 इंच से डिग्री में मिल जाता है। तो मोटा मोटी नच्छा का 9 डिग्री के आसपास, तो ऑलमोस्ट हम लेवल या लेवल इसको बोल सकते हैं। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शॉट फायरर इन विच रेगुलेशन, तो आप सबको पता है कि माइनस ये जो शॉट फायरर है उसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 204 नंबर 206 नंबर में है। ठीक है, तो 204 था मिस फायर का साथियों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 206 जो है वो है शॉट फायरर का। ठीक है, वाई ऑक्सिलरी फ़ैन इज़ यूज्ड एट माइंस, हम बोलता है कि खदान में ऑक्सिलरी फ़ैन क्यों यूज़ करते हैं, तो सबको पता है इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ माइन, इंक्रीजेज N2 तो नहीं होगा, डिक्रीजेज O2 नहीं, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। ऑक्सिलरी फ़ैन क्या करता है माइंस में हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या करता है वन और मोर फेसेस को वेंटिलेट करता है, मतलब फ्रेश एयर जो है वो फेस में भेजता है। हु विल चेक टू इंश्योर अबाउट द लीकेज इन सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीथिंग apparatus, SCBA का सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीथिंग apparatus बिफोर गोइंग डाउन इन माइन। बोलता है कि कौन आदमी है जो चेक करेगा अगर हम लोग रेस्क्यू करने के लिए अंडरग्राउंड जा रहे हैं सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीथिंग apparatus पहन के, तो उसका लीडर चेक करता है। विच इज़ नेसेसरी टू शो इन माइन प्लान, हम लोग जो माइन प्लान बनाते हैं उसमें से क्या क्या चीज़ शो करते हैं, तो पहला ऑनर नेम रहता है, ट्रू नॉर्थ रहता है, मैग्नेटिक मेरिडियन रहता है, तीनों रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस गैसेस, बोलता है पॉइजनस गैसेस, सबको पता है 3 तरह के गैसेस होते हैं, टॉक्सिक गैसेस, नॉन टॉक्सिक, पॉइजनस गैसेस। टॉक्सिक्स में टॉक्सिक CO2 हो गया, नॉन टॉक्सिक CH4 प्लस हाइड्रोजन CO SO2 H2S, ये सब आएगा इसमें, तो पॉइजनस में CO हो जाएगा। एक्सप्लोडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग, बोलता है एक्सप्लोडर जो माइंस में यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रिंजिकली सेफ रहता है कि FLP रहता है, केबल पॉइंट तो इंस्ट्रिंजिकली सेफ रहता है। एक्सप्लोडर जो माइंस में यूज़ करते हैं इंस्ट्रिंजिकली सेफ होता है वो। साथियों बोलता है कि अब क्वेश्चन आप लोग को ऐसे भी पूछा था जैसे पिछले साल में कि ने एक ग्राफ दे दिया है, जैसे कवाड डायग्राम का ग्राफ दिया हुआ था, वो मैं तो फिगर बना नहीं पाया हूँ, यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ। इधर CH4 हो गया, इधर O2 था। ठीक है, यहाँ से 5.4 से 14.8 हो गया, इन नोज लिमिट जो है ऐसे करके बना था। तो ये डायग्राम दे देगा, बोलेगा कौन सा डायग्राम, तो ये कवाड डायग्राम था। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू यूज़ मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो सबको पता है हाइग्रोमीटर, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी 2 एडजेसेंट पिलर इन ए सीम और सेक्शन नॉट बी लेस देन, बोलता है कि जो हम लोग 111 नंबर 112 नंबर रेगुलेशन जो है अपना, ठीक है, 112 नंबर रेगुलेशन में बोलता है 111 नंबर है डेवलपमेंट वर्क, 111 में है डेवलपमेंट वर्क। डेवलपमेंट वर्क में पिलर का साइज़ है, मिनिमम पिलर है 12 से स्टार्ट है, लास्ट पिलर 48 मीटर है। ठीक है, तो बोलता है कि मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस कितना होगा, तो 12 मीटर। ठीक है, हाईएस्ट पूछेगा तो 48 मीटर है। पिलर का साइज इस दोनों के बीच में ही डिपेंड करता है। नोटिस ऑफ गिवन इन फॉर्म 4C, इसमें बोलता है नोटिस ऑफ डेथ नन। साथियों नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन तो इससे श्योर शॉर्ट पूछेगा आप लोगों से, इसलिए प्लीज़ इसको एक बार देख लें। नोटिस गिवन इन फॉर्म एक्सीडेंट ऑफ इंजर पर्सन, मतलब 4C में हम लोग वही देते हैं, कोई भी आदमी अगर इंजर्ड है और ड्यूटी पे रिटर्न आया है, वो ड्यूटी पे मतलब इंजर्ड होने के बाद घर जाने के बाद वो ड्यूटी पे फिर से ज्वाइन किया है, तो उसको इन्फॉर्मेशन हम लोग 4C में देते हैं। द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट इन जनरल बॉडी ऑफ एयर रिटर्न, बोलता है कि CH4 का जो है रिटर्न एयर में कितना परसेंटेज गैस होना चाहिए, तो 0.75%
रिटर्न एयरवे में होता है, और 1.25 जनरल बॉडी ऑफ एयर, सबको पता है। मिनिमम थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग शुड नॉट बी लेस देन इफ रीएनफोर्स्ड। बोलता है कि रीएनफोर्स्ड रहेगा तो थिकनेस, तो सबको पता है सीएमआर में हम लोग पढ़े हैं कि रीइंफोर्समेंट रहेगा तो 15 सेंटीमीटर रहेगा, सीमेंट रहेगा तो 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल है तो 38 सेंटीमीटर, तो ये रीइंफोर्समेंट बोला तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एयर क्रॉसिंग। साथियों क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछा, तो जो सीएमआर के लास्ट में सिंबल दिया है एयर क्रॉसिंग का, ठीक है, यही है एयर क्रॉसिंग का सिंबल, ठीक है, यही है एयर क्रॉसिंग का सिंबल फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एयर क्रॉसिंग, तो यही एयर क्रॉसिंग का सिंबल हो गया अपना, इधर से चला जाएगा और ये टर्न इधर से चला जाएगा। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड व्हेन फायर्ड इंजन। बोलता है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे अगर इंजन रूम में आग लगेगा। तो सबको पता है कि इंजन रूम में अगर आग लगेगा तो वहाँ पे तो बिजली का अपने उपकरण रहता है, तो वहाँ पे हम लोग CO2 टाइप, बिजली के लिए सबसे बेस्ट है CO2 टाइप। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेलीस्कोपिक प्रॉब। हम लोग फ्रेंड्स टेलीस्कोपिक प्रॉब जो है वो मिथेनोमीटर में लगाते हैं। मिथेनोमीटर टेलीस्कोपिक प्रॉब का क्वेश्चन पूछ दिया कि उसका हाइट कितना होता है, तो 1.42 मीटर होता है टेलीस्कोपिक प्रॉब का हाइट। उससे हम लोग क्या करते हैं कि जो रूफ या कैविटी में जो मीथेन डिपॉजिट है उसको हम लोग पता लगाते हैं फॉर सैम्पलिंग ऑफ रूफ, ठीक है। विच इज़ द लाइटर गैस इन माइन। तो सबको पता है, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि CH4 का होता है 0.559, ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है 0.5। तो सबसे लाइटर गैस होता है हाइड्रोजन माइंस में। बर्डन एंड स्पेसिंग इज़ इन विच फिगर। अब सबको पता है कि बर्डन और स्पेसिंग क्या होता है। अगर ये मेरा पैच है ओपन कास्ट में, ठीक है, और ये मेरा फ्री फेस है, फ्री फेस, तो हम लोग ये डिस्टेंस जो है स्पेसिंग हो गया, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से फ्री फेस से डिस्टेंस बर्डन, या होल टू होल डिस्टेंस बर्डन। तो अगर आपको फिगर बना के देगा तो आप फिगर से पकड़ सकते हैं। और ये डिस्टेंस स्पेसिंग हो गया, होल टू होल इन सेम रो स्पेसिंग होता है, और क्रेस्ट ऑफ द बेंच टू फर्स्ट रो ऑफ होल इज़ नॉन एज अ बर्डन। या एक रो से दूसरे रो के बीच के डिस्टेंस को बर्डन बोलते हैं, या क्रेस्ट ऑफ द बेंच जहाँ पे फ्री फेस से फर्स्ट होल के बीच के डिस्टेंस को बर्डन बोलते हैं। स्पेसिंग का एक है होल टू होल डिस्टेंस इन सेम रो। तो जो भी पूछेगा आप लोग बता देंगे वहाँ पे। साथियों मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में सर्कुलेट करें, और शायद चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। द मैक्सिमम वोल्टेज इज़ यूज फॉर लाइटिंग। बोलता है कि ओपन कास्ट में लाइटिंग के लिए कितना मैक्सिमम वोल्टेज यूज़ करते हैं। तो दो कंडीशन है, एक तो अंडरग्राउंड आता है, एक ओपन कास्ट आता है। ओपन कास्ट में 250 वोल्ट है लाइटिंग के लिए, इसमें 125 है, 250 वोल्ट। वाई स्टोन डस्ट बैरियर इज़ यूज फॉर अंडरग्राउंड माइंस। बोलता है कि अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग जो है स्टोन डस्ट बैरियर क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टोन डस्ट बैरियर का मेन पर्पस है कि जो कोल डस्ट एक्सप्लोजन का जो वेव है या फिर मीथेन का जो वेव है उसको जो है ये कैच करता है, उसको सप्रेस करने का कोशिश करता है, टू स्टॉप ऑफ वेव ऑफ कोल डस्ट एक्सप्लोजन्स। बोल रहे विच यूनिट इज़ यूज्ड फॉर लाइटिंग इन माइंस। तो सबको पता है लाइटिंग के लिए हम लोग लक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। 48 आते हैं। वैन कोल इज़ कनेक्टेड फ्रॉम वन सीम टू अनदर। ये अगर एक कोल का सीम है, कोल, और ये दूसरा सीम है, इसको कनेक्ट अगर कर रहे हैं तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट यहाँ पे हो गया। इन अंडरग्राउंड माइन वर्किंग इज़ बिलो द परमानेंट बिल्डिंग। अब इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है परमानेंट बिल्डिंग या पब्लिक वर्क हो रहा है, तो हम लोग कौन सा मेथड से डिप्लेयरिंग करेंगे।
सूटेबल फॉर डिप्लेयरिंग, यहाँ पे डिप्लेयरिंग होगा। तो हम लोग को पता है कि जो है स्टोइंग के साथ हम लोग वहाँ पे जाएंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्रैटिश क्लोथ? ब्रैटिश क्लोथ, हम लोग माइंस में, आप लोग साथियों अगर ट्रेनिंग किए होंगे तो देखे होंगे कि जहाँ पे हम लोग परमानेंट स्टॉपिंग बिल्ड नहीं कर पाते हैं वहाँ पे टेम्प्रोरी ब्रैटिश क्लॉथ लगाते हैं। उससे क्या होता है कि लीकेज ऑफ एयर को हम लोग मिनिमाइज कर सकें लीकेज ऑफ एयर। ठीक है। ट्रेलिंग केबल इज़ नॉट यूज इन वीमन, बोलता है कि ट्रेलिंग केबल हम लोग किस मशीन में यूज़ नहीं करते हैं। तो सबको पता है SDL में यूज़ होता है, LSD में भी होता है, UDM में होता है। कन्वेयर में डायरेक्ट पावर आता है और पावर मोटर चलाता है, वहाँ से बेल्ट चलती है। व्हाट इज़ द स्पेशली ड्यूटी फॉर ओवरमैन इफ सरदार बोथ आर वर्किंग? बोलता है कि अगर माइंस में ओवरमैन और सरदार जो है एक साथ काम कर रहे हैं तो ओवरमैन का अलग से ड्यूटी क्या होगा सरदार से? तो ओवरमैन का क्या ड्यूटी है कि मशीन सेफ रहेगा और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ये हॉल रोड सरदार भी देखेगा, ओवरमैन भी देखेगा, बर्म दोनों देखेगा, लेकिन मशीन सेफ और कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, वो ओवरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विच फैन इज़ यूज फॉर वेंटिलेट फॉर वन और मोर फेस? तो अभी जस्ट मैं बात किया, ऑक्सिलरी फैन हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब बोलता है कि व्हेन डिवाटरिंग ऑफ ओल्ड वर्किंग इज़ डन विच पर्सन एट प्रेजेंट एट द प्लेस? अगर हम लोग डिवाटरिंग कर रहे हैं ओल्ड वर्किंग का तो वहाँ पे एटलीस्ट मानिंग सरदार को प्रेजेंट होना चाहिए ही चाहिए। सुपर एलिवेशन तो हम लोग को पता है कि हॉल रोड में ही यूज़ होगा, डंप में तो होगा नहीं, सम्प में तो डंप हॉल रोड। सुपर एलिवेशन का होता है AV²/GR। ठीक है। व्हाट इज़ गेट इन बॉक्सेस? बोल रहा है कि गेट इन बॉक्सेस फ्लेम प्रूफ है कि इंस्टिंक्टिवली है कि बोथ है। तो गेट इन बॉक्सेस जो है फ्लेम प्रूफ एपरेटस FLP है। ठीक है। व्हाट इज़ द कॉमन कॉम्बिनेशन इज यूज माइंस फॉर? ओपन कास्ट माइंस में बोलता है कि कॉमन कॉम्बिनेशन क्या होता है जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन हो गया, ड्रैगलाइन डंपर कॉम्बिनेशन, बोथ। तो सबको पता है कि सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन। सरफेस माइनर इज़ यूज्ड फॉर? सरफेस माइनर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? एक सरफेस माइनर होता है और एक CM होता है। CM को UG में यूज करते हैं, सरफेस माइनर को OCP में यूज करते हैं, तो OCP हो गया। विच वन इज़ नॉट यूज्ड एट बेल्ट कन्वेयर? मतलब इनमें से क्या है जो बेल्ट कन्वेयर के लिए यूज़ नहीं करता? सीक्वेंस कंट्रोल यूज़ करते हैं कि अगर मेरा सीक्वेंस कंट्रोल पहले होता है क्या साथियों, वो समझिए। सीक्वेंस कंट्रोल होता है कि अगर मेरा एक बेल्ट बंद हो गया, एक बेल्ट अगर स्टॉप हो गया है तो दूसरा बेल्ट स्वतः ही रुक जाएगी, उसको बोलते हैं सीक्वेंस कंट्रोल। ठीक है। और उसके बाद क्या दिया? पुल कॉर्ड क्या है कि अगर बेल्ट को स्टॉप करना है तो पुल कॉर्ड खींचेंगे तो बेल्ट स्टॉप हो जाएगा। तो ये दोनों है ही है, तो ड्रैग नहीं होता है। प्लान अप टू डेट इज़ डन, मतलब सबको पता है कि जो प्लान्स है वो 3 मंथ के बाद अप टू डेट होता है। कोल इज़ फॉर्म्ड एट विच थ्योरी ऑफ इंडिया? मतलब कोयला कैसे बना इंडिया में? तो सबको पता है ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है। विच वन इज़ मैक्सिमम ग्रेडियंट? अब बोला ग्रेडियंट कौन है? तो सबको पता है कि ग्रेडियंट से डिग्री निकालने के लिए हम लोग 57 बाय डिवाइड कर देते हैं। तो 57/4 कीजिए तो कितना आएगा? 13 चौक 52, 14 चौके 56, मोटा मोटी 14, 57/6 कीजिए तो ये हो जाएगा मोटा मोटी 9, 10 है तो 5.7, तो इसमें से सबसे 14 है तो मैक्सिमम 14 ग्रेडियंट हो गया। द ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड 1/16 सर्कुलर में लिखा हुआ है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ O2, मतलब माइंस में O2 कितना परसेंट? 19%। द वेट बल्ब टेम्परेचर इज़ नॉट मोर देन, सबको पता था 33.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30.5 से ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी ऑफ एयर 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा देना है। ठीक है। रिपोर्टेबल इंजरी बोलता है कि रिपोर्टेबल इंजरी मतलब ऐसा इंजरी अगर पर्सन 72 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी से अब्सेंट है तो उसको रिपोर्टेबल इंजरी कहेंगे।
अब है सीरियस बॉडली इंजरी। तो सीरियस बॉडली इंजरी उसी को बोलेंगे अगर परमानेंट पार्ट कोई भी बॉडी का फ्रैक्चर हो गया है, उसको हम लोग सीरियस बॉडली इंजरी कहेंगे। परमिसिबल लिमिट ऑफ सीओ इज़, परमिसिबल लिमिट ऑफ सीओ तो 50 ppm। ppm का होता है पार्ट्स पर मिलियन। एक पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है 10⁻⁻⁴%। ठीक है, या 1 ppm बराबर होता है 10⁻⁻�6। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रिलीविंग होल एट अंडरग्राउंड। सबको पता है रिलीविंग होल अंडरग्राउंड में 30 सेंटीमीटर। अगर ओपन कास्ट का पूछ दिया तो ओपन कास्ट का तो कहीं मैं ऐसे पार्टिकुलर बुक में देखा नहीं हूँ, लेकिन इन जनरली 5 मीटर हम लोग लेके चलते हैं। द अनदर नेम ऑफ CH4, CH4 का सब नाम होता है, मार्स होता है, मीथेन होता है, फायर डैम्प होता है, तीनों नाम है। सॉरी यहाँ पे नन नहीं, यहाँ पे ऑल होना चाहिए, तो ये ऑल हो जाएगा। द फर्स्ट कट इज़ नॉन एज द ओपन कास्ट वर्किंग। सबको पता है बॉक्स कट। अब बॉक्स कट में दो होता है, इंटरनल बॉक्स कट, एक्सटर्नल बॉक्स कट। तो इंटरनल बॉक्स कट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, अगर डीप सीटेड है तो इंटरनल, और एक्सटर्नल अगर सैलो डेप्थ है तो एक्सटर्नल हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। इफ़ टब इज़ डिरेल्ड फ्रॉम ट्रैक देन ड्यूटी ऑफ हॉलेज ऑपरेटर। अगर बोल रहा है कि टब अगर डिरेल्ड हो गया है ट्रैक से तो हॉलेज ऑपरेटर की ड्यूटी क्या होगी। स्लो स्पीड करेगा, ब्रेक लगाएगा, ज़्यादा स्पीड कर देगा, स्कीप फ्रॉम दैट मतलब वहाँ से भाग जाएगा, तो वो ब्रेक लगाएगा तुरंत। अर्न लीव इज़ अवेल ऑफ पर्सन इफ़ वर्किंग एट अंडरग्राउंड, मतलब बोलता है कि आपने जो EL है वो कितने वर्किंग डेज अंडरग्राउंड में काम करेगा तो वो एक अर्न लीव प्राप्त करेगा। तो अंडरग्राउंड के लिए है 15 डेज़, और OCP में अगर काम करता है तो 20 डेज़, या पर्सन अंडरग्राउंड में ही काम कर, मतलब अंडरग्राउंड में ही नाम है लेकिन सरफेस में ड्यूटी करता है, उसको भी जो है 20 दिन चाहिए। सरफेस ड्यूटी या ओपन कास्ट में 20 दिन, अंडरग्राउंड में काम कर रहा है पर्सन तो 15 दिन, तो 15 दिन हो जाएगा। मार्स गैस इज नॉन एज द मीथेन, तो मीथेन को CH4 बोलते हैं। व्हाट इज़ द गोफ, सबको पता है गोफ हम लोग वो एरिया को बोलते हैं जहाँ से हम लोग कोयला एक्सट्रैक्टेड आउट हो चुका है, कोल एक्सट्रैक्टेड आउट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट, तो सबको पता है वुड, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। साथियों मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो झूठ का मैं 4 ऑप्शन देता कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया हूँ। इफ़ वी यूज़ मल्टी शॉर्ट्स एक्सप्लोडर एट 2nd and 3rd डिग्री ऑफ गैसीनेस नंबर ऑफ शॉर्ट्स, तो यहाँ बोलता है मल्टी शॉर्ट्स एक्सप्लोडर, तो सबको पता है ओपन कास्ट में 60 120 सिंगल, यहाँ पे मल्टी। फर्स्ट डिग्री में हो गया जो है आपका 50 और 100, सेकंड और थर्ड 40 80, मल्टी बोला तो 80 हो जाएगा, 80। स्टोन डस्ट बैरियर इज़ यूज्ड एज, तीनों में यूज़ होता है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, ऑल में। ठीक है। ब्लास्टिंग मटेरियल इज़ डिपेंड ऑन, अब बोलता है कि ब्लास्टिंग जो हम लोग माइंस में करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, तो जानते हैं ब्लास्टिंग डायरेक्ट पाउडर फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मतलब हम लोग कितना एक्सप्लोसिव लगा रहे हैं और हमको कितना टन कोयला फूट रहा है। पाउडर फैक्टर लगा होता है मिनरल रिमूव्ड इन टन बाय एक्सप्लोसिव इन kg, तो एक्सप्लोसिव पे टोटल डिपेंड करेगा ब्लास्टिंग। साथियों मैंने 1 से 80 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दिया हूँ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें, ताकि उससे एक मोटिवेशन मिला। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ साथियों, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।